जब भक्ति साधना नहीं, जीवन बन जाए, तब वह किसी नियम, विधि या समय की मोहताज नहीं रहती। वह सुबह की पहली श्वास से लेकर रात की अंतिम अनुभूति तक मनुष्य के साथ चलती है। तब ईश्वर मंदिर में नहीं खोजा जाता, बल्कि हर अनुभव में पहचाना जाता है। तब भक्ति जप नहीं रहती, बल्कि जागरण बन जाती है। ऐसा जागरण जिसमें आंखें खुली होती है और हृदय सजग रहता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह शुद्ध होता है। उसके भीतर कोई भय नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं होता। वही अवस्था भक्ति की पहली सीढ़ी है। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज, अपेक्षाएं, इच्छाएं और अहंकार उसे ढकने लगते हैं। तब भक्ति को वह एक अलग क्रिया समझने लगता है। कोई पूजा, कोई व्रत, कोई मंत्र। पर वास्तविक भक्ति तब शुरू होती है जब मनुष्य फिर से भीतर के उस बालक तक लौट आता है जो बिना शर्त विश्वास करता है। जब भक्ति जीवन बनती है, तब मनुष्य कर्म से भागता नहीं, वह कर्म को ही पूजा बना लेता है। वह जो करता है उसमें ईश्वर को जोड़ता नहीं, बल्कि जो करता है वही ईश्वर को समर्पित कर देता है। तब खेत में हल चलाना भी उतना ही पवित्र होता है जितना मंदिर में दीप जलाना। तब आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं और मुस्कान भी आरती बन जाती है। ऐसी भक्ति में प्रश्न नहीं होते, क्योंकि प्रश्न अहंग से जन्म लेते हैं और भक्ति में अहंग धीरे धीरे गल जाता है। जब दुख आता है तो साधक यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों। वह केवल इतना जानता है कि यह भी जीवन का एक रंग है और हर रंग में वही चेतना व्याप्त है जिसे वह प्रेम करता है। जब सुख आता है तो वह उसमें डूबता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि स्थायित्व किसी भी अवस्था का नहीं है। स्थायी केवल वह भाव है जो हर परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है। भक्ति जब जीवन बनती है, तब मनुष्य तुलना करना छोड़ देता है। उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि कौन बड़ा भक्त है, कौन छोटा, क्योंकि अब भक्ति कोई पहचान नहीं, बल्कि स्वभाव बन चुकी होती है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने स्वयं को स्वीकार करना सीख लिया होता है। धीरे धीरे उसके भीतर करुणा का जन्म होता है। वह दूसरों के दोष नहीं देखता, बल्कि उनके संघर्ष पहचानता है। ऐसी भक्ति शोर नहीं करती, वह मौन में फलती है। वह प्रचार नहीं चाहती, वह केवल प्रसार करती है, बिना कहे, बिना बताए। जब भक्ति जीवन बन जाती है, तब ईश्वर कोई दूर बैठा निर्णायक नहीं रहता। वह अंतरात्मा की आवाज बन जाता है, जो हर गलत से पहले चेतावनी देती है और हर सही के बाद शांति देती है। तब मनुष्य को किसी बाहरी भय की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका विवेक ही उसका मार्गदर्शक बन जाता है। जीवन की असफलताएं उसे तोड़ती नहीं, बल्कि गहराई देती है, और सफलताएं उसे ऊंचा नहीं उठाती, बल्कि विनम्र बनाती है। वह समझ जाता है कि भक्ति का अर्थ पाना नहीं, बल्कि घुल जाना है। स्वयं को उस प्रवाह में छोड़ देना है जो हर प्राणी को समान रूप से जीवन देता है। जब मृत्यु का समय आता है, तब ऐसा व्यक्ति भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन को पूरा जिया होता है। उसने हर क्षण को अर्थ दिया होता है। उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि विश्राम होती है। जैसे दिन भर की यात्रा के बाद घर लौटना। उसके जाने के बाद लोग उसके शब्द नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति याद करते हैं, क्योंकि उसने जो जिया वही सिखाया। जब भक्ति साधना नहीं जीवन बन जाती है, तब धर्म दीवार नहीं बनाता, बल्कि सेतु बन जाता है। तब नाम अलग हो सकते हैं, पर अनुभूति एक हो जाती है। तब मनुष्य यह नहीं कहता कि मेरा ईश्वर श्रेष्ठ है, वह कहता है कि प्रेम ही ईश्वर है। ऐसी भक्ति किसी ग्रंथ में सीमित नहीं होती, वह हर उस हृदय में लिखी जाती है जो प्रेम करना जानता है, स्वीकार करना जानता है और बिना शर्त जीना जानता है। यही वह अवस्था है जहां साधना समाप्त हो जाती है और जीवन स्वयं भक्ति बन जाता है, जहां कोई मार्ग नहीं पूछा जाता, क्योंकि हर कदम ही मार्ग बन जाता है। और आगे जीवन उस बिंदु पर पहुंचता है जहां भक्ति किसी क्रिया की तरह नहीं रह जाती, बल्कि स्वभाव बन जाती है। तब मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह ईश्वर को याद कर रहा है या नहीं, क्योंकि स्मरण और विस्मरण का भेद ही मिट जाता है। जैसे नदी को यह याद नहीं रखना पड़ता कि उसे बहना है, वैसे ही भक्त को यह प्रयास नहीं करना पड़ता कि उसे प्रेम करना है। वह उठता है तो प्रेम में, चलता है तो प्रेम में, बोलता है तो प्रेम में, और मौन रहता है तो भी प्रेम में ही रहता है।
उसके लिए संसार अब संघर्ष का क्षेत्र नहीं बल्कि लीला का विस्तार बन जाता है। सुख आता है तो कृतज्ञता बनकर, दुख आता है तो गहराई बनकर, और दोनों ही उसे भीतर से समृद्ध करते हैं। वह अब प्रश्न नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर अनुभव उसे और अधिक खुला और अधिक संवेदनशील बना रहा है। जब कोई उसका अपमान करता है तो वह भीतर झांकता है और देखता है कि कहीं अहंकार तो आहत नहीं हुआ, और यदि हुआ है तो वह उसी क्षण उसे कृष्ण के चरणों में रख देता है। जब कोई उसका सम्मान करता है तो वह उसे भी अपने ऊपर नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी अच्छा है वह उसी प्रेम की देन है जो उससे होकर बह रहा है। भक्ति अब उसे संसार से काटती नहीं बल्कि संसार से गहराई से जोड़ देती है। वह पेड़ को देखता है तो उसमें भी वही चेतना महसूस करता है। वह पशु को देखता है तो उसमें भी वही मासूमता पहचानता है। वह मनुष्य को देखता है तो उसके भीतर छिपे संघर्ष को समझ पाता है। उसके व्यवहार में कोमलता आ जाती है, उसकी दृष्टि में करुणा उतर आती है। वह किसी को सुधारने की जल्दी में नहीं रहता, क्योंकि उसने स्वयं को स्वीकार करना सीख लिया है। धीरे धीरे उसके जीवन में यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति का अर्थ किसी विशेष अवस्था को पाना नहीं, बल्कि जो है उसे पूरी तरह जी लेना है। वह जानता है कि कृष्ण कहीं दूर नहीं, वे तो उसी क्षण में है जहां जीवन घट रहा है। इसलिए वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को नहीं खोता और अतीत के बोझ से वर्तमान को दूषित नहीं करता। उसका हर क्षण प्रार्थना बन जाता है, चाहे वह खेत में काम कर रहा हो, चाहे वह बाजार में सौदा कर रहा हो, चाहे वह अकेले बैठा आकाश को निहार रहा हो। अब उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, मंत्र अपने आप श्वास में घुल जाते हैं। कभी कभी वह हंस देता है बिना कारण, और कभी उसकी आंखें नम हो जाती है बिना किसी दुख के, क्योंकि भीतर का स्पर्श बहुत गहरा होता है। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या मिला भक्ति से? वह मुस्कुराकर कहता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसने सब पा लिया हो वह गिनती नहीं करता। उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि वह जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। उसे किसी और जैसा बनने की आकांक्षा नहीं रहती। यही वह अवस्था है जहां भक्ति साधना नहीं रहती, जीवन बन जाती है, और जीवन बोझ नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। और जीवन की यह धारा जब निरंतर बहती रहती है तब मनुष्य को यह भी पता नहीं चलता कि कब वह साधक से साधना बन गया है। भक्ति तब कोई क्रिया नहीं रह जाती जिसे सुबह या शाम किया जाए, वह तो श्वास की तरह स्वतः चलती रहती है। उठते समय आंख खुलते ही भीतर एक स्मरण जाग उठता है। चलते समय पांव धरती को छूते हैं तो लगता है मानो उसी में ईश्वर का स्पर्श है। बोलते समय शब्द निकलते हैं तो उनमें कठोरता नहीं रहती, क्योंकि भीतर करुणा का प्रवाह बह रहा होता है। ऐसा व्यक्ति मंदिर में जाए या न जाए, उसका जीवन स्वयं एक चलती हुई आरती बन जाता है। उसके भीतर प्रश्न जन्म नहीं लेते, क्योंकि उसने उत्तर बाहर ढूंढने छोड़ दिए होते हैं। जब दुख आता है तो वह उसे शत्रु नहीं मानता, वह जानता है कि यह भी किसी गहरी शिक्षा का रूप है। जब सुख आता है तो वह उससे चिपकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो आया है वह जाएगा, और जो शाश्वत है वह भीतर पहले से विद्यमान है। भक्ति के इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने तहंग को खो देता है, पर उसे इस खोने का कोई भय नहीं होता, क्योंकि खोने के साथ साथ उसे एक व्यापक अस्तित्व का अनुभव होने लगता है। वह स्वयं को सीमित शरीर नहीं मानता, वह स्वयं को उस चेतना का अंश मानने लगता है जो हर जीव में समान रूप से स्पंदित है। तब उसे किसी से द्वेष नहीं रहता, क्योंकि दूसरे में भी वही सत्ता दिखने लगती है। क्रोध आता है पर टिकता नहीं, कामना उठती है पर बांधती नहीं, मोह आता है पर अंधा नहीं करता। भक्ति उसे भाग्यवादी नहीं बनाती, बल्कि उसे इतना साहस देती है कि वह अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं उठाए। वह जानता है कि ईश्वर उसके लिए सब कुछ नहीं करेगा, बल्कि ईश्वर ने उसे स्वयं कर्म करने की शक्ति दी है, और वही सबसे बड़ा वरदान है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चमत्कार ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साधारण क्षण ही चमत्कार बन जाते हैं। वह यह नहीं पूछता कि इससे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि उसने देना ही पाना मान लिया है।
समय के साथ उसका जीवन दूसरों के लिए एक मौन प्रेरणा बन जाता है। वह उपदेश नहीं देता, फिर भी लोग उसके पास बैठकर शांत हो जाते हैं। वह शास्त्रों के श्लोक नहीं सुनाता, फिर भी उसके व्यवहार में गीता का सार झलकता है। उसके लिए कृष्ण कोई दूर के भगवान नहीं, वे तो उसके हर निर्णय में, हर स्वीकार में, हर त्याग में जीवित रहते हैं। जब जीवन का अंतिम समय आता है तब भी उसके भीतर भय नहीं होता, क्योंकि उसने जीवन को थाम कर नहीं जिया था, उसने उसे बहने दिया था। मृत्यु उसे अंत नहीं लगती, बल्कि एक परिवर्तन मात्र प्रतीत होती है। उसके चेहरे पर वही शांति रहती है जो जीवन भर रही, क्योंकि उसने भक्ति को साधना की तरह नहीं निभाया, उसने उसे जीवन की तरह जिया। यही वह अवस्था है जहां भक्ति और जीवन अलग अलग नहीं रह जाते, जहां हर श्वास एक प्रार्थना बन जाती है और हर मौन में ईश्वर का उत्तर सुनाई देता है। और आगे यह अनुभूति और गहरी होती चली जाती है कि जब भक्ति जीवन बन जाती है तब मनुष्य अपने होने के अर्थ को नए रूप में समझने लगता है। तब वह स्वयं को अलग इकाई नहीं मानता, बल्कि समग्र का एक स्पंदन समझने लगता है। सुबह की पहली किरण में उसे आदेश नहीं दिखता, बल्कि निमंत्रण दिखाई देता है कि उठो और उस चेतना में प्रवेश करो जो हर क्षण बह रही है। वह अब अपने कर्मों को बोझ नहीं मानता, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि जो कुछ भी उसके हाथों से हो रहा है वह उसी शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे वह प्रेम कहता है। वह खेत जोतते समय, व्यापार करते समय, परिवार का पालन करते समय भीतर ही भीतर एक साक्षी भाव में रहता है, और यही साक्षी भाव उसे थकने नहीं देता। पहले जो दुख उसे तोड़ देता था, अब वही दुख उसे और अधिक करुणामय बना देता है। वह समझने लगता है कि हर पीड़ा किसी शत्रु की तरह नहीं आती, बल्कि गुरु की तरह आती है, जो भीतर छिपी कठोरता को गलाने आई होती है। भक्ति जब साधना नहीं रहती, तब उसमें प्रदर्शन नहीं बचता। वह इसी को दिखाने के लिए नहीं होती, वह तो अपने ही होने की स्वाभाविक सुगंध बन जाती है। ऐसे मनुष्य को न स्वर्ग की लालसा होती है, न मोक्ष की हड़बड़ी, क्योंकि उसने इसी क्षण में पूर्णता का स्वाद चख लिया होता है। कृष्ण तब उसके लिए कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं रहते, वे उसके विवेक की मुस्कान बन जाते हैं, उसकी चुप्पी में गूंजती बंसी बन जाते हैं। जब वह मौन होता है तब भी भीतर संवाद चलता रहता है, और जब वह बोलता है तब भी शब्दों के पीछे मौन उपस्थित रहता है। जीवन की घटनाएं अब उसे बांधती नहीं, वे केवल आती हैं और चली जाती हैं, जैसे आकाश में बादल। वह अपने भीतर स्थिर आकाश को पहचान लेता है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति और ज्ञान अलग नहीं रहते, प्रेम और वैराग्य विरोधी नहीं रहते। वह हंसते हुए भी गहरा होता है और गहराई में रहते हुए भी सरल। उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन स्वयं प्रमाण बन जाता है। लोग उसके पास प्रश्न लेकर आते हैं, पर अक्सर उत्तर शब्दों में नहीं मिलते। उत्तर उसकी आंखों की शांति में, उसके व्यवहार की करुणा में, उसके स्पर्श की सहजता में मिल जाते हैं। भक्ति ने उसे अलग नहीं किया, बल्कि सबके और पास ला दिया। वह अब किसी को पराया नहीं कह पाता, क्योंकि उसने भीतर उस एक को पहचान लिया होता है जो सब में समान रूप से धड़क रहा है। और इसी पहचान में उसका जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों के, बिना विधि के, बस पूर्ण स्वीकार के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही भक्ति भाव से भरे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें